हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाइनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जो रिमेनिंग केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक स्टूडेंट है मिस्टर वाटरॉफ, उन्होंने कैट गुडविल, डॉग गुडविल को एक्सप्लेन करने के बारे में बोला है, तो वो भी हम आज के सेशन में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जो गुडविल के हमारे बचे हुए केसेस हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट केस है नंबर 5, वो क्या है, कहता व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नंबर 5 केस है कि अगर नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम ऑलरेडी फॉर्म की अकाउंटिंग बुक्स के अंदर गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखो, अगर जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम अगर ऑलरेडी फर्म की गुडविल उनकी बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है तो सबसे पहले उस गुडविल को हम यहाँ पे राइट ऑफ करते हैं, क्योंकि गुडविल वो पुरानी होती है तो वो पुराने पार्टनर से ही बिलोंग करती है, यानी कि उसके ऊपर पुराने पार्टनर्स का ही राइट होता है। तो सबसे पहले वो गुडविल हम यहाँ पे जो है बुक्स में यहाँ पे राइट ऑफ करते हैं, उसको ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके। अब उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, जब भी हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे या गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे तो फिर वही देखना है कि इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। एक तो गुडविल हो गई जो हमें राइट ऑफ करनी है, बुक्स में ख़त्म करनी है, यानी कि पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। नंबर सेकंड, दूसरा यहाँ पे पार्टनर्स हो गए, और पार्टनर्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, उनका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल हमारी एसेट, और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से गुडविल हमारी एसेट और दूसरा अकाउंट हमारा क्या है, कैपिटल। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक अगर हम रूल अप्लाई करते हैं तो एसेट अकाउंट का क्या रूल होता है, जब जब एसेट बढ़ती हैं डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे गुडविल जो है हमारी कम हो रही है, बिजनेस से खत्म हो रही है, इसको क्रेडिट करेंगे। कैपिटल का क्या रूल है, कैपिटल जब जब बढ़ती है क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। जब भी कोई एसेट, चाहे वो गुडविल है चाहे कोई दूसरी एसेट है, पार्टनरशिप फॉर्म की एसेट जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो पार्टनर्स अगर उसको टेक ओवर करते हैं तो पार्टनर्स का जो फॉर्म के अंदर क्लेम होता है वो कम हो जाता है, तो मतलब उसके कारण पार्टनर्स की कैपिटल जो होती है वो कम हो जाती है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ पे हम करंट अकाउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो ये पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री आएगी कि हमने पुरानी गुडविल पार्टनर्स को बांट दी। उसके बाद नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया होता है, नंबर सेकंड उसकी एंट्री डालते हैं जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। जैसे हमने पहले एंट्री कर रखी है बिल्कुल सेम वैसी वो एंट्री होगी। उसके बाद वो जो प्रीमियम लेके आता है गुडविल का, उसको पुराने पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी कि इसके बाद की जो एंट्रीज हैं वो सेम होंगी। ठीक है, सिर्फ एक ही यहाँ पे नई एंट्री आती है कि गुडविल को राइट ऑफ करने की। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, कहता व्हेन गुडविल इज ब्रॉट पार्टली बाय न्यू पार्टनर, कि अगर नया पार्टनर जो है वो अपना गुडविल का शेयर पूरा लेके नहीं आता, सिर्फ उसका कुछ पार्ट ही लेके यहाँ पे आता है, उस केस में उसका क्या ट्रीटमेंट है। कई बार यहाँ पे जो पुराना पार्टनर जो न्यू पार्टनर होता है वो अपने साथ अपनी गुडविल का पूरा शेयर लेके आता है, कई बार गुडविल का शेयर वो लेके आता ही नहीं है, या कई बार कुछ पोर्शन ले आता है कुछ लेके नहीं आता है। तो अगर यहाँ पे अपनी गुडविल का शेयर अगर वो पार्ट में लाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले एंट्री, जो भी वो गुडविल लेके आया है, जो भी वो गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आया, पहले हम उसकी एंट्री डालेंगे। एंट्री बिल्कुल सेम कि हमारे पास कैश आया, कैश को डेबिट करेंगे, और जो हमारे पास गुडविल के लिए प्रीमियम आया वो एक तरह की हमारी इनकम, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आनी है कि ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में यहाँ पे प्रीमियम को बांटना है। अब नया पार्टनर जो है कुछ प्रीमियम लेके आया, कुछ गुडविल लेके आया, कुछ लेके नहीं आया, तो जो गुडविल वो लेके नहीं आया वो हम उसके जो कैपिटल अकाउंट है उसमें से निकाल के ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस केस में एंट्री क्या बन जाती है, क्योंकि एक तो हम प्रीमियम बांट रहे हैं तो एक तरह से हमारी इनकम जो है ख़त्म हो रही है, तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे। अब जो नया पार्टनर है जो पोर्शन वो अपना गुडविल का लेके नहीं आया वो उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से निकालेंगे। जब कैपिटल या करंट अकाउंट से निकालेंगे तो उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, तो उसको भी डेबिट करेंगे। और ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो पूरी एंट्री बन जाती है हमारी प्रीमियम अकाउंट DR, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके नहीं आता उसके लिए हम
न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट को ही यहाँ पे डेबिट करते हैं, इसी को प्रेफर करते हैं। कैपिटल अकाउंट भी डाल सकते हैं, बट करंट अकाउंट लिखने का हमारा पर्पज होता है कि जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल जो है वो इंटैक्ट रहे, उसकी कैपिटल में कमी ना आए। अगर हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे उसकी वजह से उसकी जो कैपिटल ऑफ फर्म के अंदर वो कम हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी कैपिटल जो है फर्म के अंदर कम ना हो, वो इंटैक्ट रहे, उस केस में जो भी हमें उसका गुडविल का शेयर लेना होता है फिर उसके करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री आती है। इसके बाद नेक्स्ट केस नंबर 7, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर, कि अगर यहाँ पे नया पार्टनर जो है गुडविल काइंड में लेके आता है, मतलब कैश में लेके नहीं आता। अगर कोई एसेट जो है वो बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है एज ए शेयर इन गुडविल, उस केस में क्या एंट्री बनेगी? एंट्री तकरीबन सेम है। पहली एंट्री जो वो अपना गुडविल का शेयर लेके आया जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, पहली एंट्री उसकी डालेंगे, और दूसरी एंट्री उस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गुडविल वो काइंड में लेके आता है तो इसमें दो अकाउंट यहाँ पे कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया हमारा एसेट जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल या प्रीमियम। ठीक है, एसेट अगर बढ़ेगी डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। एसेट यहाँ पे बढ़ रही है उसको डेबिट करेंगे। प्रीमियम जो है वो बिजनेस के लिए एक तरह की इनकम है, तो अगर इनकम बढ़ती है क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो प्रीमियम बढ़ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो पहली एंट्री आ गई हमारी एसेट अकाउंट डीआर टू प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, फिर यही प्रीमियम जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना तो एंट्री सेम, प्रीमियम अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और जो भी उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी इस रेशो में इसको हम यहाँ पे जो है प्रीमियम को बांट देते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो हमारी यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो है केस वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है कि कई जगह यहाँ पे जो पार्टनर है वो गुडविल का पूरा शेयर लेके आ रहा है, उसको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और गुडविल बिजनेस के अंदर रखी जाती है। कई बार वो नया शेयर लेके आता है, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनर उससे विड्रॉ कर लेते हैं, उस केस में एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाती है। और कई बार वो गुडविल का शेयर लेके नहीं आता तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल के ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइस रेशो में बांटी जाती है। कई बार वो पार्टली गुडविल लेके आता है तो जो लेके आता है पहले उसकी हम एंट्री डालते हैं, जो नहीं लेके आता है वो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से निकालते हैं। और अगर वो गुडविल काइंड में लेके आता है फिर वही एंट्री कि पहले गुडविल लाने की एंट्री, प्रीमियम लाने की एंट्री, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो तकरीबन अगर आप देखोगे हर केस में यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है कि केस के मुताबिक यहाँ पे कई बार एक एंट्री जो है हमें एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है। तो जब भी हमें यहाँ पे गुडविल की ट्रीटमेंट देनी है तो सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन में समझ लेना है कि इसमें कौन सा केस जो है वो अप्लाई होगा, उसके मुताबिक एंट्री डालनी है। बाकी अगर रूल के मुताबिक करोगे तो ये एंट्रीज आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी। रूल याद रखो, उसके मुताबिक जो केस होगा वो अप्लाई कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नंबर 8 कहता है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डोंट हैव गुडविल बट न्यू पार्टनर हैज गुडविल। अगर कहता है यहाँ पे जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कोई गुडविल नहीं है, जबकि जो नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट किया जाता है अगर उसकी गुडविल है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट है। अब कई बार क्या होता है कि फर्म जो है वो लॉसेज में चल रही होती है, जब फर्म लॉसेज में चल रही होती है तो उसकी गुडविल जो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हो सकता है जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट किया गया है उस डेट को फर्म की कोई गुडविल नहीं बची। ठीक है, क्योंकि फर्म काफ़ी देर से अगर लॉसेज में चल रही है तो धीरे धीरे उसकी गुडविल खत्म हो जाती है। तो ये भी हो सकता है कि फर्म की अपनी कोई गुडविल नहीं है बट जो नया पार्टनर एडमिट किया जा रहा है उसकी यहाँ पे कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रही हो, उस केस में यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। अब जो पुराने पार्टनर फर्म्स के वो न्यू पार्टनर को यहाँ पे कंपनसेट करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर कह सकता है भाई आपकी फर्म की तो गुडविल है नहीं, जब मैं आपकी फर्म में एज ए पार्टनर एंटर करूंगा तो मेरी जो गुडविल है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो उसका बेनिफिट आपको फ्री में ना मिले इसके लिए आपको मेरे को कंपनसेट करना पड़ेगा। उस केस में जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर को कंपनसेट करते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो न्यू पार्टनर के जो गुडविल का शेयर बनता होगा वो हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल के न्यू पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से गुडविल का शेयर निकालेंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और न्यू पार्टनर के यहाँ पे जो है करंट अकाउंट का बैलेंस या कैपिटल का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो जो भी उसका शेयर होगा इस तरीके से हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा रेयर केस है, इसके आने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी अगर ये केस हो तो इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यूज में खासकर यहाँ पे ये चीज़ पूछी जा सकती है। और
मोस्टली यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो इस केस के बारे में अनअवेयर ही होंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये केस करवाया है ताकि थोड़ा आपको इसके बारे में जानकारी रहे। कल को अगर एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको। अब नेक्स्ट नंबर 9 कहता है व्हेन देयर इज हिडन गुडविल। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है। गुडविल के बारे में क्वेश्चन जो है पूरा साइलेंट होता है, उस केस में उसमें हिडन गुडविल निकल सकती है। हिडन का मतलब है छुपा हुआ, तो यानी कि क्वेश्चन पढ़ के गुडविल कहीं नजर नहीं आ रही, बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ पे कुछ गुडविल ऐसी हो सकती है जो यहाँ पे छुपी हुई नजर नहीं आ रही है। तो उस केस में पहले हमें उसका कैलकुलेट करना पड़ता है। पहले हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं, अगर होगी तो कैलकुलेट हो जाएगी, अगर गुडविल होगी नहीं तो वहाँ पे जो है गुडविल जो है वो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हिडन गुडविल होगी पहले उसको कैलकुलेट करना है, फिर देखना है कि जो न्यू पार्टनर है उसका उसमें कितना शेयर बनता है, तो फिर वो जो नया पार्टनर है अपना जो शेयर लेके आएगा उसको फिर हम ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो एंट्रियां सेम है, बट यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि हिडन गुडविल जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे ये 2 स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो नया पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल लेके आया है और जो उसको प्रॉफिट में शेयर मिला है उसके मुताबिक पूरी फर्म की जो नई फर्म है उसकी टोटल कैपिटल क्या बनती है, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, नए पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट में जो शेयर है उसके मुताबिक हमें देखना है कि जो न्यू फर्म है नए पार्टनर के आने के बाद जो नई पार्टनरशिप बनी है और उसमें यहाँ पे जो है टोटल कैपिटल कितनी बनती है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे जो है एक बी है, इसको फर्म के अंदर एडमिट किया गया है, इसकी जो कैपिटल है मान लो 1 लाख है, इसको जो शेयर मिला प्रॉफिट में बीज शेयर ये मिला 1/4, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई अगर बी की कैपिटल 1 लाख है और बी का प्रॉफिट में शेयर 1/4 है, इस हिसाब से पूरी फर्म की टोटल कैपिटल क्या होती है, कैसे निकालेंगे। 1 लाख क्योंकि एक पार्टनर का यहाँ पे जितनी कैपिटल होती है उस हिसाब से उसको प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसमें यहाँ पे हर पार्टनर की उतनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है जितना उसका प्रॉफिट में शेयर होता है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे 1 लाख की कैपिटल है और उसको प्रॉफिट में शेयर मिला 1/4, उस हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल क्या होगी, इसको उल्टा कर लेंगे 4/1, तो यानी कि वो बना 4 लाख। अगर हम इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इसकी कैपिटल के हिसाब से देखें तो जो नई फर्म है नई पार्टनरशिप जो बनी है उसमें यहाँ पे सभी पार्टनर्स की जो टोटल कैपिटल है वो 4 लाख होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि नए पार्टनर की कैपिटल और उसका जो प्रॉफिट में शेयर है उसके मुताबिक पूरी फर्म की नई फर्म की यहाँ पे टोटल कैपिटल क्या बनती है, ठीक है। फिर नंबर 2 फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली सभी पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल है कितनी। मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, उन तीनों की यहाँ पे कैपिटल, पार्टनर ए की कैपिटल 2 लाख है, पार्टनर जो बी है उसकी कैपिटल 50,000 है, सॉरी जो पार्टनर बी है वो तो हमने ये एडमिट किया, पार्टनर बी की कैपिटल 1 लाख है और जो पार्टनर सी है उसकी कैपिटल जो है वो 50,000 है, तो टोटल बन गया 3.5 लाख। अब एक्चुअल में यहाँ पे जो है इनकी जो कैपिटल बनी वो कितनी बनी 3.5 लाख, जबकि नई फर्म की जो कैपिटल है वो नए पार्टनर के कैपिटल और उसके प्रॉफिट में शेयर के मुताबिक 4 लाख होनी चाहिए, एक्चुअल में है 3.5 लाख। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारी हिडन गुडविल होगी। तो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, जो नई फर्म की टोटल कैपिटल है उसमें से कंबाइंड कैपिटल सभी पार्टनर्स की जो एक्चुअल में है वो माइनस कर देंगे तो हमारी यहाँ पे जो गुडविल है वो निकल आएगी। अब इस केस में देखो यहाँ पे गुडविल कितनी आ रही है 50,000, 4 लाख माइनस 3,50,000, तो ये 50,000 जो है हिडन गुडविल है जो क्वेश्चन में कहीं नजर नहीं आ रही। तो पहले हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नए पार्टनर का इसमें कितना शेयर बनता है, तो फिर वो नया पार्टनर जो वो शेयर लेके आता है और उसको पुराने पार्टनर्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो वो जर्नल एंट्रीज जो है वो सेम वैसी है जैसे हमने पहले भी की हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ केसेस हमारे गुडविल के। तो कुल मिला के 9 केसेस ये बनते हैं। तो ये 9 डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। तो जब भी हमें गुडविल को ट्रीट करना है नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम, तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो केस वहाँ पे अप्लाई होता होगा उसके मुताबिक हमें यहाँ पे जो है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है। तो ये अच्छे तरीके से अगर आप समझ लोगे तो
इसको अप्लाई करना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा और इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप देखोगे तो जितने भी 8-9 केसेज हैं इनमें एंट्री लगभग सेम है, एक जैसी हैं, सिर्फ यहाँ पे जो है सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं गुडविल की क्लासिफिकेशन की। तो पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा जी, अब देखो हम गुडविल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पॉइंट आउट किया, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हमने पहले भी यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हमने गुडविल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको उसमें टाइप्स ऑफ गुडविल बताई थी कि हमारी गुडविल जो है वो 2 टाइप की होती है, परचेज गुडविल और रेज गुडविल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारी यहाँ पे जो गुडविल है वो 4 टाइप की हो सकती है। ठीक है, अगर जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारी यहाँ पे जो गुडविल है वो 4 टाइप की हो सकती है। डॉग गुडविल नंबर 1, नंबर 2 कैट गुडविल, नंबर 3 रैट गुडविल एंड नंबर 4 रैबिट गुडविल। ठीक है, तो ये 4 टाइप की हमारी गुडविल हो सकती है। जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि एनिमल्स की जो टेंडेंसीज हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर कुछ आदतें होती हैं उनके यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी के हिसाब से यहाँ पे जो है गुडविल को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे डॉग, कैट, रैट और रैबिट को लेके यहाँ पे जो है गुडविल की क्लासिफिकेशन की है। तो अब हम 1 बाय 1 इनको लेके चलते हैं, तो देखते हैं कि डॉग गुडविल किसे कहते हैं या कैट गुडविल किसे कहते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि एनिमल्स के अंदर जो टेंडेंसीज प्रिवेल कर रही हैं उनके अंदर जो स्पेशल फीचर होता है, हर एनिमल का अपना एक फीचर होता है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे जो है एक गुडविल क्लासिफाई की है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं डॉग गुडविल की। डॉग गुडविल का मतलब क्या है? अब देखो डॉग के अंदर क्या टेंडेंसी है। डॉग का एक फीचर है कि वो अपने मालिक के लिए यहाँ पे लॉयल रहता है। ठीक है, अपने मालिक के लिए वो फेथफुल रहता है। उसका मालिक यहाँ जहाँ जाता है डॉग भी यहाँ पे जो उसके पीछे पीछे वहाँ पे आता है, तो उसकी लॉयल्टी के बिहाफ पे यहाँ पे जो है ये गुडविल, डॉग गुडविल जो है ये क्लासीफाई की है। मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लो, उसमें कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ओनर्स के प्रति यहाँ पे हमेशा लॉयल रहते हैं। ठीक है, ओनर्स के साथ यहाँ पे जो है उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, वो हमेशा अपनी लॉयल्टी जो है ओनर के प्रति शो करते हैं। अगर ओनर जो है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, अपनी जगह चेंज कर लेता है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लेता है, तो वो कस्टमर भी पीछे पीछे यहाँ पे उसके पीछे पीछे वहाँ पे जाएंगे और उसी से प्रोडक्ट परचेज करना वो पसंद करते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स जो ओनर्स के प्रति बिल्कुल लॉयल्टी अपनी शो करते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इमोशनली उसके साथ अटैच हो, चाहे उसके अच्छे बिहेवियर के कारण उसके साथ अटैच हो, तो जो अपनी लॉयल्टी ओनर्स के लिए शो करते हैं, ओनर से ही, एक पर्टिकुलर पर्सन से ही प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं, ऐसे लोगों के कारण जो गुडविल बनती है उसको हम बोलते हैं डॉग गुडविल। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनकी यहाँ पे जो है ये गुडविल जो है पाई जाती है, क्योंकि प्रोफेशनल की जो गुडविल बनती है वो अपने उनके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे बनती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उनके साथ अटैच होता है तो उनके यहाँ पे जो क्वालिटीज़ हैं उसको देख के उसके साथ वो अटैच होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर प्रोफेशनल के अंदर यहाँ पे जो है प्रोफेशन में यहाँ पे ये गुडविल पाई जाती है। नंबर 2 दूसरा आ गया कैट गुडविल। कैट गुडविल क्या होती है? अब कैट की टेंडेंसी देखो, कैट की क्या आदत है, उसका क्या फीचर है। कैट जो है वो पुरानी जगह पर ही रहना पसंद करती है, यानी कि उसकी जो लॉयल्टी होती है वो प्लेस के साथ होती है। उस जगह का मालिक कोई भी हो, एक मालिक आ रहा है दूसरा जा रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो यहाँ पे जो है उस जगह को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं होती, तो अपने पुराने घर में रहना ही पसंद करती है। उसकी जो अटैचमेंट होती है वो प्लेस के साथ होती है, उस प्लेस के मालिक के साथ उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती। चाहे उस जगह का मालिक ए है, बी है, सी है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो यहाँ पे जो है उसी जगह पे ज़्यादा रहना पसंद करती है। ऐसे हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करना ही पसंद करते हैं, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर कोई भी हो। ठीक है, चाहे आज मिस्टर ए है, चाहे मिस्टर बी है, चाहे मिस्टर सी है, तो वो यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन से ही प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेंगे। तो ऐसे कस्टमर के कारण जो गुडविल बनती है उसको हम बोलते हैं कैट गुडविल। ठीक है, कि जिनमें यहाँ पे एक कैट की टेंडेंसी होती है। अब हम बात कर लेते हैं रैट गुडविल की, कि रैट गुडविल हम किसे कहते हैं। अब देखो रैट की क्या टेंडेंसी होती है। रैट जो है वो किसी के साथ अटैच नहीं रहता है, ना उसकी अटैचमेंट किसी पर्सन के साथ होती है, ना उसकी अटैचमेंट किसी प्लेस के साथ होती है। उसकी अटैचमेंट होती है उसके अपने पेट के साथ, मतलब जहाँ से उसको अच्छा खाने को मिलता है वहीं जाके वो खाना पसंद करता है। तो इसका मतलब जो रैट है उसके अंदर अपॉर्चुनिटिस्टिक एक अप्रोच होती है, उसके मुताबिक ही वो काम करता है। ऐसे ही यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कस्टमर होते हैं जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के मुताबिक चलते हैं, ना वो ओनर के साथ अटैच रहते हैं, ना यहाँ पे उनकी अटैचमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है। वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, जहाँ पे उनका अपना इंटरेस्ट जो है वो पूरा होता नजर आता है वहीं पे वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं। जहाँ से उनको सस्ती चीज़ मिलेगी वहीं से वो लेना पसंद करते हैं। ऐसे कस्टमर के कारण जो गुडविल बनती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम बोलते हैं रैट गुडविल। ठीक है, इसके अलावा आ गया रैबिट गुडविल। अब रैबिट गुडविल क्या है, रैबिट की क्या टेंडेंसी है। रैबिट जो है वो अपने प्लेस ऑफ लिविंग से ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करता है। उसके अंदर हमेशा ये डर बना रहता है, जिसके चलते वो अपने यहाँ पे रहने की जगह को छोड़ के नहीं जाता है। वो उसके आसपास ही अपनी यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो अपने घर के आसपास की दुकानों पे ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं। वो यहाँ पे अपने घर से ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते हैं, या अपने घर से ज़्यादा दूर शॉपिंग करना पसंद नहीं करते, तो आसपास की दुकानों से ही यहाँ पे वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ऐसे कस्टमर के कारण जो गुडविल बनती है उसको हम बोलते हैं रैबिट गुडविल। ठीक है, अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रैट गुडविल और रैबिट गुडविल की यहाँ पे जो कमर्शियल वैल्यू बड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें कस्टमर का जो बेस होता है वो स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, कोई पता नहीं कि कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, जिस कारण यहाँ पे इनकी कमर्शियल वैल्यू बड़ी कम पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि डॉग गुडविल क्या होती है, कैट गुडविल क्या होती है, रैट गुडविल क्या होती है, रैबिट गुडविल क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।